Let's continue our topic statistics and today we'll be solving exercise 18E and the question number is 7. अच्छा, अभी तक हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव में लेस देन टाइप सीख लिया और मोर देन टाइप सीख लिया। ठीक है, ये लेस देन एंड मोर देन टाइप ओगिव क्यों पढ़ते हैं? दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमें बनाना है ड्रॉ अ लेस देन टाइप एंड अ मोर देन टाइप ओगिव फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओगिव बनाना है। यानी अभी तक हमने लेस देन बना लिया, मोर देन बना लिया, अभी जो हमें बनाना है तीसरा, इसमें लेस देन भी इसी में है और मोर देन भी इसी में है। इज इट क्लियर? चलो, तो देखो लेस देन के लिए हमें पता है कि लेस देन के लिए हमें लोअर लिमिट लेनी होती है कि अपर लिमिट लेनी होती है? यस, लेस देन के लिए हमें अपर लिमिट लेनी होती है और मोर देन के लिए हमें लोअर लिमिट लेनी होती है। तो वीकली एक्सपेंडिचर का अगर मुझे लेस देन बनाना है तो लेस देन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 200, तो लेस देन 200, फिर लेस देन 300, देन लेस देन 400, देन लेस देन 500, देन लेस देन 600, 700, लेस देन 800 एंड लेस देन 900। इज दैट क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी को हमें बनाना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है लेस देन में बहुत इजी होता है बनाना। पहला वाला एज इट इज लिख लो, फिर 5 में 6 को ऐड करो, 5 6 11, 11 में 11 को ऐड करो, 22, 22 में 13 को ऐड करो, 35, 35 में 5 को ऐड करो, 40, 40 में 4 को ऐड करो, 44, 44 में 3 को ऐड करो, 47 और 47 में 2 को ऐड करो, 49। कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हुई है? जस्ट वेट। तो कैलकुलेशन इज़ परफेक्ट। ठीक है, मुझे लगा 50 आएगा पर यहाँ 49 ही आ रहा है। चलो, अच्छा इसका टोटल देख लेते हैं। इसका टोटल जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का इक्वल होना चाहिए। 5 6 11 11 11 22 22 एंड 13 इज 35, 5 40 44 44 एंड 3 47 एंड 2 इज 49। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 49। अब हम लेस देन के पॉइंट्स लिख ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? 200,5, फिर 300,11, देन 400,22, देन 500,35, देन 600,40, 700,44, 800,47 एंड 900,49। ये हमने लेस देन के पॉइंट बना लिया। अब हमें मोर देन बनाना है। वी नो दैट कि मोर देन में हमें लोअर लिमिट लेनी होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मोर देन 100, फिर क्या आ जाएगा? मोर देन 200, मोर देन 300 और ये कहाँ तक चला जाएगा? 800 तक, मोर देन 400, मोर देन 500, 600, मोर देन 700 एंड मोर देन 800। अच्छा, मोर देन में शुरुआत कैसे करते हैं? जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो सबसे पहले आ जाता है। सो मोर देन 100 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 49। 49 माइनस 5 इज 44, 44 माइनस 6 इज 38, 38 माइनस 11 इज 27, 27 माइनस 13 इज 14, 14 माइनस 5 इज 9, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2। तो देखो मोर देन का टोटल करने का तरीका होता है ये लास्ट और ये लास्ट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है इसका मतलब यू हैव डन सम कैलकुलेशन एरर। चलो अब पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मोर देन का पॉइंट्स क्या आ गया? 100,49, 200,44, 300,38, 400,27, 500,14. Just have a look. Okay, this is 44. 500,14. Next is 600,9, 700,5 and the last is 800,2. अब देखो मेरी लेस देन की भी टेबल तैयार हो गई है। ये मेरी लेस देन की टेबल है, ये लेस देन की टेबल है और ये मेरी
मोर देन की टेबल है। अब हमें लेस देन एंड मोर देन एक ही ग्राफ में बनाना है। इन क्वेश्चंस में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेस देन या मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना, और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आई एम रबिंग, मैं सिर्फ इतने पार्ट को छोड़ रहा हूँ, एंड आई एम रबिंग द बोर्ड, हैव अ लुक। ओके क्लास, सो दिस इज अवर लेस देन टेबल और ये हमारी मोर देन टेबल है, और ये मैंने आपका ग्राफ बना लिया। ऑन एक्स एक्सिस जो क्वेश्चन पर मुझे दे रखा था वीकली एक्सपेंसेस वो लिख लिया, वाई एक्सिस पर मैंने नंबर ऑफ हाउस होल्ड लिख दिया। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्केल लिखना होता है, पर स्केल सूटेबल जो स्केल है वो बड़ा देखना कैसे उसको कौन सा स्केल लिया जाए। अब अगर मैं इसमें 2 का स्केल लूँगा तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं 5 का स्केल लूँगा तो ये सब पॉइंट्स प्लॉट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे 11 हो गया। सो आई एम टेकिंग वाई एक्सिस पर जो मैं स्केल है वो मैं ले रहा हूँ 10 का, और एक्स एक्सिस पर मैं स्केल ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 10 का है ही है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर 200 से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया देखो फर्स्ट 0, देन उसके बाद आ गया 100, देन 200, देन 300, 400, और कहाँ तक जा रहे हैं 900 तक, 5, 600, 700, 800 एंड देन 900। तो मैंने एक्स एक्सिस पर स्केल क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 वीकली एक्सपेंडिचर। अब 100 में रुपीज़ है तो रुपीज़ दे रखा है, तो 100 रुपीज़ वीकली एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, ये मैंने एक्स एक्सिस का स्केल लिख लिया। वाई एक्सिस का स्केल में क्या ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 नंबर ऑफ हाउसेस, 10 हाउसेस। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने अपना स्केल लिख लिया। नाउ वाई एक्सिस पर मैंने लिख लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, सो दिस इज 10, देन 20, देन 30, देन 40, 50, 60। इज दैट क्लियर? आप स्केल इसमें 2 का भी ले सकते हैं, पर 2 का स्केल बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि देखो लास्ट 49 तक आ रहा है। नाउ पहला पॉइंट क्या है, 200,5, सो 205 का आएगा, 0 और 10 का मिडिल पॉइंट होगा, सो दिस इज 200,5। फर्स्ट आई एम ड्राइंग लेस देन ग्राफ। फिर 300,11, 11 का आएगा 10 से एक ऊपर, 300,11, दिस इज 300,11। नेक्स्ट 400,22, 400,22, दिस इज 400,22। नेक्स्ट 500,35, 535 इन दोनों के बीच में आएगा, दिस इज 500,35। नेक्स्ट इज 600,40, 600,40, दिस इज 600,40। 700,44, 700,44, 44, 40 से 4 ऊपर आएगा, 700,44। देन 800,47, 800,47, दिस इज 800,47। नेक्स्ट इज 900,49, सो 900,49, दिस इज 900,49। इज इट क्लियर? अब फ्री हैंड कर्व है तो ज्वाइन कर दूं। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, जो नीचे से ऊपर आता है वो आता है हमारा लेस देन टाइप। अच्छा अगर मान लो सिर्फ लेस देन बनाना होता और हमें इसका मीडियन निकालना होता, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया 49, तो 49 का हाफ से हमें क्या डालना होता है, परपेंडिकुलर कहाँ से डालना होता है, 49 का हाफ 24.5 से हम क्या डालते हैं परपेंडिकुलर, तो 24.5 यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डालना होता, और ये जिस पॉइंट पर मिलता है वहाँ से नीचे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। पर इसमें हमें मीडियन नहीं निकालना है, और ये लेस देन एंड मोर देन का क्वेश्चन है। सो अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट फर्स्ट लेट्स ड्रॉ मोर देन। अब मोर देन बना रहे हैं, स्केल तो वही है हमारा। पहला पॉइंट क्या है 100,49, सो दिस इज 100 एंड दिस इज 49, 100,49। नेक्स्ट इज 200,44, 200,44, दिस विल बी 200,44। नेक्स्ट इज 300,38, 300,38। नेक्स्ट इज 400,27, 400,27। नेक्स्ट इज 500,14, 500,14। नेक्स्ट इज 600,9, 600,9, दिस विल बी 600,9। एंड द लास्ट इज 700,5, 700,5। And the last is 800,2, 800,2.
अब ये ज्वाइन कर दो, फ्री हैंड, इज इट क्लियर? ये लेस देन एंड मोर देन ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर हमें लेस देन एंड मोर देन ग्राफ होता और हमें मीडियन निकालना होता, तो देखो लेस देन में हम क्या करते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे, कहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे, n/2। मोर देन में भी क्या करते थे, n/2 से परपेंडिकुलर डालते थे। पर लेस देन एंड मोर देन में हमें परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है। तो लेस देन एंड मोर देन में ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वही पॉइंट होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन होता है। ये वही पॉइंट होता है जहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं। जैसे मैंने जब ये परपेंडिकुलर डाला था, ये कहाँ आके मिला, ये यही इसी पॉइंट पर आके मिला। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन को देखूं, तो इस पॉइंट से जब हम नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज अवर मीडियन। इसका मतलब जब लेस देन में हम n/2 से परपेंडिकुलर डालते हैं या मोर देन में हम n/2 से परपेंडिकुलर डालते हैं, दैट पॉइंट, जो वो पॉइंट होता है जब ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज सेम जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, लेस देन एंड मोर देन का। इज दैट क्लियर? पर इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना नहीं है। अगर मीडियन निकालना होता तो ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दैट विल बी अवर मीडियन। इज दैट क्लियर? और ये पॉइंट सेम होता है जब हम लेस देन में n/2 डालते हैं परपेंडिकुलर, और मोर देन में भी n/2 डालते हैं। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। Okay class, with this we have completed our statistics, and question number 8, 9, 10 is your homework. I repeat, OGIV is very important. OGIV is also called as cumulative frequency curve. जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एक लेस देन का क्वेश्चन आता है, एक मोर देन का क्वेश्चन आता है, और एक लेस देन एंड मोर देन का क्वेश्चन आता है। लेस देन का ग्राफ बनाने को भी आ जाता है, और लेस देन का मीडियन निकालने को भी आ जाता है। मोर देन का भी ग्राफ बनाने को आ जाता है, मीडियन निकालने को भी आता है, और लेस देन एंड मोर देन OGIV बनाने को भी आता है, और मीडियन निकालने को भी आता है। अच्छा, मैं एक बार क्विकली बता दूँ, लेस देन अगर सिर्फ लेस देन ग्राफ जो होता है नीचे से ऊपर जाता है, मोर देन ऊपर से नीचे आता है, और लेस देन में जो मीडियन होता है वो कहाँ से निकलता है, n/2। n/2 से हमें y एक्सिस से परपेंडिकुलर डालना होता है। मोर देन में भी हमें n/2 से परपेंडिकुलर डालना होता है। और n/2 चाहे लेस देन हो और मोर देन हो, ये वही पॉइंट होता है जो लेस देन एंड मोर देन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये आप अपनी कॉपी में 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा। एंड इफ़ यू फील एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ऑन गूगल क्लासरूम, और ऑन by calling me. Is that clear? So that will be all for today. And meanwhile, there is one more exercise, that is exercise 18F. It is your revision exercise. You have to solve exercise 18F by yourself, और आराम से उसको solve करते रहना। I am not setting any time limit for solving exercise 18F. So that will be all for today. Thank you.